यूपी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जो मंत्री थे नंद गोपाल नंदी, उनके विभाग में जो यूपीडा विभाग आता है उसमें परिवर्तन किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो नंद गोपाल नंदी मंत्री थे, उनके पास औद्योगिक विकास विभाग यानी यूपीडा की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब इस विभाग का काम जो है स्थापना विभाग को दे दिया गया, यानी मुख्यमंत्री के पास ये विभाग होगा। यानी जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन रहा है उससे संबंधित सारे कामकाज मुख्यमंत्री के पास होंगे। इसके लिए एक सेक्शन बाकायदा बनाया गया है। साथ ही सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए गए। आदेश में ये आधार बताया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री के पास रहेगा, बेहतर तालमेल के साथ सड़कें या जो भी एक्सप्रेस वे है वो होंगे, तेजी गति से होंगे। इस संबंध में सचिवालय प्रशासन ने बाकायदा एक सेक्शन भी बनाया, वो सेक्शन पूरा काम देखेगा। कई सारे पिछले दिनों सवाल उठ रहे थे और इसके बाद ये निर्णय लिया है। तो माना जा रहा है नंद गोपाल नंदी के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि अभी भी उनके पास जो अन्य विभाग हैं या इससे संबंधित जो विभाग थे वो बने रहेंगे, लेकिन यूपीडा से जो संबंधित काम है उसके लिए सेक्शन अलग बना है और सीएम के पास ये काम जाएगा। दरअसल सीएम के पास और स्थापना विभाग है और इसी में यूपीडा की जिम्मेदारी यानी मर्ज कर दिया गया है, एक सेक्शन बनाया गया है। ये एक बड़ा विभाग माना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश कहा जाता है। एक के बाद एक एक्सप्रेस वे बन रहा है और आने वाले समय में करीब 10 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है या शहरों को जोड़ने के लिए जो एक्सप्रेस वे बनेंगे। और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 5 से ज्यादा संचालित एक्सप्रेस वे हैं, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो बन के तैयार है, इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे है। तो बहुत सड़कों को लेकर के एक्सप्रेस वे के तौर पर बड़ा काम हुआ है और आने वाले दिनों में अब ये काम मुख्यमंत्री के भी पास चला गया है, यानी इससे संबंधित सारे काम देखेंगे। माना ये जा रहा है कि नंद गोपाल नंदी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि इसमें एक बड़ा बजट होता था और बड़ी जिम्मेदारी होती थी। एक्सप्रेस वे इससे पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब पीपीडा डिपार्टमेंट बना था, एक अलग पीडब्ल्यूडी से अलग इस विभाग को बनाया गया था, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जिम्मेदारी अखिलेश यादव के पास जिम्मेदारी थी। अब योगी आदित्यनाथ के पास जिम्मेदारी होगी। यानी पहले अखिलेश जब सीएम थे तो उनके पास थी, अब आखिरकार मुख्यमंत्री ने ये अपने पास विभाग ले लिया है। सचिवालय प्रशासन ने बाकायदा जो सेक्शन या विभागों की जो एक तरीके से सेक्शन आवंटित किया जाता है उसमें बाकायदा आर्डर जारी किया गया। उस आर्डर के तहत अवस्थापना विभाग में इस विभाग को मर्ज किया गया है और ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सिविल सर्विस यानी पीसीएस अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। इनकी डीपीसी की डेट आ गई है। 10 जून को डीपीसी होगी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। उसके बाद ये माना जा रहा है कि इनको आईएएस कैडर अलॉट कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों को जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा डीओपीटी दिल्ली में भी बैठक होगी और 10 जून डेट जो निश्चित की गई है प्रमोशन के लिए, उस समिति की बैठक होगी इस डेट में। उसके बाद इन नामों पे मोहर लग सकती है। हालांकि कुछ ऐसे नाम हैं जिन पे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए या विवादित नाम है, उनके लिफाफे बंद रह सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट है वो 33 पीसीएस अधिकारियों की है। ये सीनियर हम माने जाते हैं अधिकारी। इनकी 2010, 11 और 12 बैच के ये अधिकारी हैं जो आईएएस में इनकी डीपीसी होगी और उसके साथ साथ आने वाले समय में इनकी महत्वपूर्ण तैनाती होगी। शासन में विशेष सचिव, जिलों में जाएंगे तो सीडीए, सीडीओ, अगर नगर निगम में रहेंगे तो नगर आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। हालांकि अधिकतर पद आईएएस अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन इन पदों पे सीनियर जो प्रमोट होकर के पीसीएस अधिकारी आते हैं उनको तैनाती दी जा रही है। लंबे समय से ये प्रक्रिया रुकी हुई थी। डीपीसी की मंजूरी मिलने के बाद इन अधिकारियों को आईएएस कैडर अलॉट हो जाएगा, इनका वेतन अलग हो जाएगा और इनका जो बैच होगा यानी 2026 चल रहा है, ये आईएएस के तौर पे इनका बैच माना जाएगा। बाकायदा जब इनको डीपीसी दी दी जाएगी, कैडर अलॉट कर दिया जाएगा इनकी कैडर, उसके बाद ये चीजें निकल के आएंगी। फिलहाल लंबे समय से जो पीसीएस अधिकारी इंतजार कर रहे थे उनके लिए सुखद और अच्छी खबर है क्योंकि इसके बाद वो आईएएस हो जाएंगे और जिलों में उनकी तैनाती होगी। सीनियर होने के बाद उनको जिलाधिकारी भी बनाया जाता है। प्राधिकरणों में ये वीसी बनते हैं तो अलग अलग अब पोस्टों पे इनकी जिम्मेदारी होगी। विभाग में जो शासन में अगर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती तो कई सारे जो निदेशालय हैं वहाँ के डायरेक्टर बनाए जा सकते हैं। तो एक अच्छी और सुखद खबर पीसीएस अधिकारियों के लिए आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल ट्रांसफर सीजन 30 मई तक था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि सभी विभागों ने में नहीं बढ़ाया गया है, कुछ ऐसे विभाग हैं
जिसमें 15 जून तक कर दिया गया है और कुछ जगह की जो खबरें आ रही हैं वो 30 जून तक कर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजली विभाग की। दरअसल बिजली की किल्लत और कटौती की वजह से जो इंजीनियर जेई अपने अपने क्षेत्रों में तैनात हैं लंबे समय से, उनको वहीं तैनात रहने का निर्देश दिया गया है और उनको मौका मिलेगा। लेकिन जब विद्युत व्यवस्था पटरी पे आ जाएगी, विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो जाएगी और आने वाले समय में जब विद्युत की डिमांड कब होगी, यानी अगस्त सितंबर के बाद बिजली विभाग में हस्तांतरण होंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो मुख्यमंत्री के पास है, वहां पे भी हस्तांतरण की डेट बढ़ा दी गई है, यानी हस्तांतरण नहीं होंगे और ये डेट बढ़ा करके 30 जून कर दी है। ये विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। तो यानी जो इंजीनियर जेई हस्तांतरण के लिए अपनी कोशिश में लगे रहे होंगे, उनको अब 30 जून तक इंतजार करना होगा। हालांकि इस बीच में हस्तांतरण की लिस्ट आएगी, लेकिन अंतिम जो डेट है वो 30 जून तक हस्तांतरण होंगे। यानी जो पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी, कैबिनेट में ला करके प्रस्ताव पास किया था, उनमें कुल विभागों को मोहलत दी गई है और कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पे जरूरी महसूस किया गया कि इस समय हस्तांतरण करने से उस विभाग को दिक्कत हो सकती है, जैसे बिजली विभाग, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग में हस्तांतरण पे रोक लगी है, डेट उसकी बढ़ाई गई है। इसके अलावा कुछ और विभाग भी हैं। लंबे समय से ये हस्तांतरण की मांग अलग अलग विभागों में होती रहती है। हालांकि हस्तांतरण हर साल होते हैं और मई जून के महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्धारित करते हैं। बाकायदा इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आता है, पास होता है और क्योंकि इसमें विभागाध्यक्ष और मंत्री मिलकर के हस्तांतरण करते हैं, तो एक हस्तांतरण सीजन कहा जाता है। हालांकि कुछ ऐसे हस्तांतरण हैं जो इससे परे होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस या पीसीएस, पीपीएस, ये हस्तांतरण साल भर होते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो क्राइटेरिया है, बी सी डी श्रेणी के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो इस दायरे में आते हैं। फिलहाल ऐसे विभागों पे जहाँ पे डेट बढ़ाई गई है या कुछ वजहों से रोक लगाई गई है, उनको इंतजार करना होगा। बाकी विभागों की लिस्ट आ चुकी है। कुछ और ऐसे विभाग हैं जिनकी देर सवेर लिस्ट आएगी। अभी सारे विभागों की लिस्ट हस्तांतरण की नहीं आई है। बहुत सारे जगह संशोधन की भी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसे जो विभाग हैं, वाणिज्य कर, बिजली या खाद्य रसद या पीडब्ल्यूडी, इन विभागों में हस्तांतरण की डेट बढ़ाई गई है। यानी जो अपनी कोशिश में लगे हैं, उनको भी और कोशिश में लगा रहना होगा। और इसके साथ साथ क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ ऑनलाइन हस्तांतरण प्रक्रिया अपनाई जाती है, बाकायदा सामने लॉटरी निकाली जाती है, लेकिन बहुत सारे विभागों में हस्तांतरण सीधे कर दिया जाता है और संबंधित अधिकारी को, और जहाँ जाते हैं उस जिले के अधिकारी को भी अवगत करा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अब उनको इंतजार करना होगा। फिलहाल ये मुख्यमंत्री के पास लिस्ट जाएगी, जो मुख्यमंत्री के पास विभाग है। इसके अलावा जो यूपीपीसीएल, जिसको ऊर्जा विभाग कहते हैं, या खाद्य रसद, वो संबंधित मंत्रियों के पास जाएगी, क्योंकि ये मंत्री अपने स्तर से निर्णय कर सकते हैं। लेकिन जब डेट खत्म हो जाएगी या जिन विभागों की डेट खत्म हो गई, नहीं बढ़ाई गई है, वो सारी फाइल मुख्यमंत्री के पास जाएगी। अगर किसी भी विभाग में हस्तांतरण होता है तो उसका फाइनल अप्रूवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और अलग अलग जिलों में जाकर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। आने वाले समय में वो पूर्वांचल से लेकर के अवध क्षेत्र के जिलों का दौरा करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनावी तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए हैं और उनका पूरे जिले में, पूरे प्रदेश के जो जिले हैं वो भ्रमण करेंगे और नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। सीनियर नेताओं से भी मुलाकात करेंगे जो अपने आप को एक तरीके से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो संगठन की जिम्मेदारी पंकज चौधरी को मिली है, वो जिलों में जाकर के नेताओं के साथ समन्वय कर रहे हैं, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी कर रहे हैं और आने वाले समय में जिले में जो समन्वय की बैठक होती थी उसमें भी बदलाव किया गया है। प्रभारी मंत्री जाएंगे तो डीएम के साथ साथ संबंधित पुलिस अधीक्षक और जिले के विधायक, जिलाध्यक्ष थे ही, लेकिन अब पूर्व प्रत्याशी और पूर्व सांसद इस बैठक में भी रहेंगे। यानी इससे बेहतर समन्वय होगा और 27 का जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है उसको और बेहतर बनाने का जो एक पंकज चौधरी ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है, उससे मजबूती मिलेगी। कुल मिला के 27 की तैयारी के लिए बीजेपी संगठन सक्रिय है। सरकार भी जिलों में जाकर के योजनाएं गिना रही है और आने वाले दिनों में मोदी सरकार के 12 साल के जो कार्यक्रम है वो मीडिया के साथ कई सारे प्रोग्राम भी पूरे उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी 27 में सत्ता में तीसरी बार वापसी कैसे करे उसके रणनीति पे काम कर रही है और अभी से पूरी तरीके से उसका फोकस
27 में क्या और बेहतर किया जाए कि जो 24 का लोकसभा का रिजल्ट आया है उस तरीके का 27 में रिजल्ट ना आए, फिर से 27 में तीसरी बार सत्ता में वापसी की जाए।